वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में रहने की जैसे आदत है और इन्हें दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर माना जाता है। वर्ष 2021 में यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट पर 6 पायदान पर हैं और इनकी आय $96 अरब है। 2008 में तो वॉरेन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इनकी उस समय आय लगभग 62 अरब यूएस डॉलर आकी गई थी। यही नहीं, वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 85% हिस्सा बिल गेट्स की बिल मलिंदा गेट्स फाउंडेशन को दान में दे दिया था। वॉरेन बफेट के महान कोट्स जो आप में एक नई ऊर्जा भर देंगे। नियम नंबर 1, कभी भी पैसा मत गंवाए। नियम नंबर 2, कभी भी नियम नंबर 1 को मत भूलिए। अपनी साख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वही इसे गंवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। अगर आप इस बारे में सोचोगे तो चीजें अलग तरीके से कर सकते हो। खुद से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सहयोगी बनाए जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो। आप उस दिशा में कदम बढ़ा लेंगे। अगर बिजनेस अच्छा होने लग जाता है तो स्टाफ अपने आप अच्छे करने लगते हैं। समय अच्छे कंपनियों का मित्र होता है, वही औसत दर्जे की कंपनियों का दुश्मन। कीमत वह होती है जो आप भुगतान करते हैं, वही मूल्य वह है जो आप पाते हैं। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझिए। दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाए लेकिन इसका हिस्सा मत बनिए। जब सब लालची बन जाते हैं तब हम डर के रहते हैं, वही जब सब डर जाते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। मुझे हमेशा से यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी इस पर 1 मिनट भी शक नहीं किया। आज का निवेशक कल की बढ़त से फायदा नहीं कमाता। मैं जिन भी अरबपतियों को जानता हूँ, पैसा उनके अंदर एक बुनियादी लक्षण लाता है। अगर वे पहले मूर्ख थे तो अरबों डॉलर के बाद भी मूर्ख है। यदि कोई आज पेड़ की छाव में बैठा है तो इसकी वजह है कि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया हो। केवल उसी चीज को खरीदिए जिसे आप अगले 10 साल तक खुशी से रखेंगे। मैं महंगे कपड़े खरीदता हूँ लेकिन वो मेरे ऊपर सस्ते दिखते हैं। मैं शेयर बाजार से कभी भी पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस सोच के साथ शेयर खरीदता हूं कि अगले दिन बाजार बंद हो जाएगा और अगले 5 साल तक नहीं खुलेगा। हमारा सबसे पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा के लिए। जोखिम तब होता है जब आपको पता न हो कि आप कर क्या रहे हैं। एक अच्छी कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को अच्छी कीमत पर खरीदने से अधिक बेहतर है। मैं 7 फुट की दूरी को पार करने की नहीं सोचता। मैं बस 1 फुट की दूरी को देखता हूँ जिसे मैं पार कर सकूं। जब तुम अज्ञानता और लाभ की चाह का संयोजन करते हो, तुम्हें कुछ बहुत दिलचस्प परिणाम मिलते हैं। एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। प्रतिष्ठा का निर्माण करने के लिए 20 साल लग जाते हैं और इसे बर्बाद करने में 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचते हैं, आप अलग तरह से काम करेंगे। हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। जब दूसरे लालची हो जाते हैं तो हम भयभीत रहते हैं और दूसरे भयभीत रहते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। कोई आज पेड़ की छाया में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। दोनों पैरों से एक साथ नदी की गहराई का परीक्षण कभी नहीं करें। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है। इसकी घटिया लोगों से उम्मीद मत करो। एक सार्वजनिक जनमत सर्वेक्षण सोच का विकल्प नहीं है। हमें काम हो जाने के बाद से अधिक काम होते समय मजा आता है। व्यापार की कीमत थोड़ी कला और थोड़ा विज्ञान है। एक अति सक्रिय शेयर बाजार उद्यम के लिए जेब कतरा है। उस व्यवसाय में कभी निवेश मत कीजिए जिसे आप समझ नहीं सकते। स्टॉक मार्केट की दिशा के पूर्वानुमान से आपको ये पता नहीं लगता कि क्या स्टॉक बढ़ने वाला है, लेकिन पूर्वानुमान करने वाले इंसान के बारे में जरूर बहुत कुछ पता चलता है। हमारा स्टॉक को पकड़े रहने का सबसे पसंदीदा समय हमेशा के लिए है। यहाँ कुछ ऐसी टेढ़ी इंसानी विशेषता पाई जाती है जो आसान चीजों को भी मुश्किल बना देती है। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो आप अपने आप को आधा जगाकर खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। 309 मिलियन लोग जो अपनी लाइफ में कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें एक सिस्टम मिल गया है जो उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है। वो घोड़ा जिसे टॉप 10 में रखा जा सकता है एक बेहतरीन घोड़ा होता है कि एक बेहतरीन गणितज्ञ। हर साधु का अपना एक अतीत होता है, हर पापी का अपना एक भविष्य होता है। अगर आपको बाल काटने हैं तो इसके लिए किसी नाई से कभी मत पूछो। जैसा कि माय वेस्ट ने कहा, किसी चीज का बहुत अच्छा होना अद्भुत हो सकता है। अगर सारा खेल अतीत का इतिहास रचता है तो सबसे अमीर पुस्तकालयाध्यक्ष होते। आपका प्रीमियम ब्रांड बेहतर कुछ खास वितरित किया था या यह व्यापार नहीं कर रहा है। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने अखबार बांटकर बचत करके 14 साल की उम्र में एक छोटा सा खेत खरीदा। वे हर जगह अपनी कार खुद चलते हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी नहीं रखा है। वे दुनिया की सबसे बड़ी निजी विमान कंपनी का मालिक है, हालांकि वे खुद निजी विमान से यात्रा नहीं करते। कभी किसी मूर्ख का हिस्सा नहीं बने बल्कि उसका फायदा उठाएं। बिजनेस स्कूल साधारण व्यवहार से ज्यादा जटिल व्यवहार को सम्मानित करता है, लेकिन साधारण व्यवहार हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होता है। अमीर समय में निवेश करते हैं, गरीब पैसे में निवेश करते हैं।
वॉल स्ट्रीट ही एक ऐसी जगह है जहां रोल्स रॉयस से चलने वाले लोग सबवे से जाने वाले लोगों से सलाह लेने आते हैं। वॉरेन ने मात्र 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा है और उसको ये अफसोस है कि उसने इस काम में काफी देर कर दी। आदत का सिलसिला महसूस किया जाए तो मामूली है, लेकिन आदत तोड़ने की बात हो तो बहुत मुश्किल। खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, कि उन खिलाड़ियों द्वारा जिनके नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी रहती है। जितने बुद्धिमान पत्रकार उतना ही बेहतर समाज। एक सीमा तक लोग खुद को सजग रखने के लिए प्रेस विज्ञप्ति पढ़ते हैं और जितना बेहतर शिक्षक उतने ही अच्छे छात्र। जोखिम भगवान के खेल का एक हिस्सा है, समान रूप से चाहे वह एक आदमी हो या फिर पूरी एक जाति। अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टाफ खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया। कुछ लोग विकृत मानवीय लक्षण के प्रतीत होते हैं जो आसान चीजों को भी कठिन बनाना पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अमीर कैसे बने। दरवाजे बंद करो। जब दूसरे लालची हों तो भयभीत रहें। जब दूसरे लोग भयभीत हों तो लालची बने। तीव्रता उत्कृष्टता की कीमत है। हम एक मंदी के दौर में हैं। हम इससे कुछ समय के लिए भी बाहर नहीं जाते, लेकिन हमें इससे निकलना होगा। एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। आय का दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाने की कोशिश नहीं करें, बल्कि पहले बचत करें और बाद में खर्च करें। उस व्यवसाय में कभी भी निवेश न करें जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो, यानी कि अपने निवेश को विविधता प्रदान करें। ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई काम कितना समय लेता है, क्योंकि आप 9 गर्भवती महिलाओं को लेकर भी एक महीने में एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगता है। कीमत वह है जो आप भुगतान करते हैं, मूल्य वह है जो आपको मिलता है। जब दूसरे लालची हो रहे हैं तो आप भयभीत बने, और जब दूसरे भयभीत है तब आप लालची बने। केवल वही खरीदिए जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 सालों तक होल्ड कर सकें। रिस्क तब पैदा होती है जब आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो। अपनी साख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वही इसे गंवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। अगर आप इस बारे में सोचोगे तो आप चीजें अलग तरीके से कर सकते हो। एक अतिसक्रिय शेयर स्टॉक मार्केट में जेब कतरे की तरह है। असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण चीजों को करना जरूरी नहीं है। हमें व्यापार को खरीदने में खुशी मिलनी चाहिए, न कि बेचने में। एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है।